Okay, so hey everyone, welcome again. Today we are going to solve problem number 295, that is find median from data stream, which is marked as hard in lead code problem section. But I think this is not that complicated. Okay, you just have to wise to choose the data structure. So let first start with what question is stating. First of all, median. First of all, median. Okay. नाउ अगर मीडियन को जानना है तो मीडियन ये देखो, पहले इस पे ध्यान दो कि कोई भी एक डाटा स्ट्रीम ले लो। डाटा स्ट्रीम नहीं, पहले सोचो डाटा कोई सा भी एक लीनियर डाटा और लिस्ट ले लो, ठीक है? जस्ट लाइक 1 3 2 4 6 5 एंड देन 7। ओके, नाउ लुक, व्हेन यू हैव टू फाइंड मीडियन, तुम्हें अगर इसका मीडियन फाइंड करना है, तुम्हें क्या पहले करना पड़ेगा? पहले से सॉर्ट करो, ठीक है? दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, और तब सॉर्ट करने के बाद जो मिडिल मोस्ट एलिमेंट होगा, जो मिडिल एलिमेंट होगा, जैसे इस केस में 4 है, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी फिर 3 एलिमेंट है, राइट में भी 3 एलिमेंट है, तो ये तुम्हारा मीडियन हो जाएगा और इसे ही रिटर्न करना है, ठीक है? ये तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। और ये तो था कहानी जब ऑड ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हारे पास थे तब। लेकिन मान लो अगर ऑड नहीं इवन हुआ, जस्ट लाइक फॉर 1 2 3 एंड 4। अब देखो इवन नंबर का है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ कोई मिडिल मोस्ट एलिमेंट नहीं है, ऐसा एलिमेंट तुम नहीं चूज कर सकते जिसके लेफ्ट और राइट में सेम एलिमेंट हो। तो हम लोग मिडिल के दो एलिमेंट्स को का एवरेज करके, डेट इज 2/3/2 मीन करके, जो भी आंसर होगा उसको मीडियन जैसा रिटर्न कर देंगे, ठीक है? मीडियन जैसा रिटर्न कर देंगे। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुको, एक एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? लेट्स लुक एट द एग्जांपल फर्स्ट। क्वेश्चन में हमें से इनपुट इनपुट दिया होगा मीडियन फाइंडर। ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का ये दो फंक्शन है, एडनम और फाइंड मीडियन, जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो एडनम क्या करेगा? सो व्हाट आई एम सेइंग दैट मीडियन ढूंढने के लिए आपको एक डाटा लिस्ट का जरूरी था ना, लेकिन यहाँ पे कोई डाटा लिस्ट नहीं है। यहाँ हमें क्या है कि डाटा स्ट्रीम है, स्ट्रीम लाइक रिवर स्ट्रीम। आपको डाटा एक बार देने की जगह डाटा बार बार भेजा जाएगा। जैसे एडनम फंक्शन जब भी कॉल होगा तो एक इंटीजर वैल्यू के साथ कॉल होगा। जैसे देखो यहाँ पे 1 के साथ, फिर 2 के साथ, तो आपके डाटा स्ट्रीम में वैल्यू बार बार भेजा जाएगा। आपके पास पहले 1 होगा, फिर से एडनम फंक्शन कॉल हुआ, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर से कॉल होगा, फिर से 4 आएगा, ठीक है? और किसी भी पॉइंट पे, जैसे आपके पास 1 और 2 था और पूछ लिया गया कि अब मीडियन बताओ, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द फाइंड मीडियन फंक्शन। आपको फाइंड मीडियन फंक्शन निकालने के लिए बोल दिया गया। सो आपको क्या करना पड़ेगा? ये रिटर्न करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट पे मीडियन रिटर्न करना पड़ेगा। फिर से नए एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे और आपको जितने बार फाइंड मीडियन फंक्शन कॉल होगा उतने बार आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखने में तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगता है। यहाँ पे भी वही हुआ, ऐड नम हुआ, 1 1 ऐड हो गया, फिर ऐड नम हुआ 2 2 ऐड हो गया, फिर फाइंड मीडियन फंक्शन कॉल हुआ, 1.5 रिटर्न हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मीडियन यही था। फिर ऐड नम हुआ 3 के साथ, तो फिर 3 ऐड हो गया, फिर से मीडियन फंक्शन कॉल हुआ, 2 रिटर्न हुआ, ठीक है? तो क्वेश्चन में बस यही फाइंड मीडियन और ऐड नम दो फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे बेसिक जो थॉट आएगा और जो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसमें, वो ये कि आप क्या करोगे? एक वेक्टर, दैट इज एरे, एक वेक्टर मेंटेन करोगे, एक वेक्टर मेंटेन करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल डाटा स्ट्रीम में एड नम फंक्शन में इंटीजर भेजा 5, सो आप वेक्टर में पुश कर दोगे 5 को। फिर भेजा एड नम किया 3, तो आप कर दोगे 3 को। फिर से कॉल हुआ फाइंड मीडियन फंक्शन का, ठीक है? फिर से कॉल हुआ फाइंड मीडियन फंक्शन का। तो तब क्या करोगे कि तुम्हें इस डाटा को सबसे पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर में ऑटोमेटिक सॉर्टिंग नहीं होगा। डाटा को सॉर्ट करोगे और फिर जो भी रहेगा उसका मीडियन निकाल करके रिटर्न करोगे। तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बार बार अब देखो, ये डाटा स्ट्रीम बढ़ते चला जाएगा, ये नंबर भेजते जाएगा और तुम्हें अपने वेक्टर में ऐड करते रहना होगा। अब किसी एक स्टेज पे बहुत
ज़्यादा जब ऐड नम फंक्शन करके बहुत ज़्यादा डाटा स्ट्रीम में तुम्हारे डाटा आ चुका रहेगा, बहुत ज़्यादा डाटा आ चुका रहेगा, उसके बाद तुम अगर उसे सॉर्ट करोगे और फिर रिटर्न करोगे, सॉर्ट करने के बाद मिडिल मोस्ट एलिमेंट एरे ऑफ n/2 अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ तो, और इवन नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ तो फिर आप जो 2 एलिमेंट होगा n/2 -1 n/2 +1 को बाय डिवाइड बाय 2 करके भेजोगे। यही तो मीडियन में करना था, करना तो बेसिक काम ही है। लेकिन ये जो है ये आपको टीएलई देने लगेगा, टाइम लिमिट एक्सीड। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कॉलिंग है, कांस्टेंट बहुत बड़ा है इसका, और ये बार-बार सॉर्टिंग करना ये पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल क्या नहीं है? ये मतलब यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ तरीका नहीं है। तो फिर ऑप्टिमाइज़ तरीका क्या है? तो देखो, क्वेश्चन में हमें नीड किस चीज़ की हुई, कि हमें दिक्कत किस चीज़ में आ रही थी? डाटा सॉर्टिंग में। डाटा सॉर्टिंग ही तो हमारा बोटलनेक बन रहा था, कि हमें बार-बार डाटा सॉर्टिंग करना चाह रहा था और इसी के चक्कर में टीएलई आ गया। तो व्हाट वी डू नेक्स्ट इज़ कि हम लोग अब इम्प्लीमेंट करेंगे हीप को। हीप क्या है? हीप एक डाटा स्ट्रक्चर है, आप लोग को पहले से पता होना चाहिए। नहीं तो जान लो कि हीप 2 टाइप का होता है, एक मिन हीप, एक मैक्स हीप। प्रायोरिटी क्यू भी बोला जाता है, एक मैक्स हीप, ठीक है। मिन हीप क्या करता है? इसमें जब भी आप डाटा, मिन हीप को आप ऐसा होता नहीं है, होता वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लेकिन कुछ ऐसा आप इसको इमेजिन करो, ठीक है। आपने मिन हीप में, सबसे पहले मिन हीप समझो। मिन हीप में क्या किया कि मैंने पहले 5 भेजा, ठीक है। 5 भेजा, 5 गया, फिर उसके बाद आपने 4 भेजा, तो फिर 4 गया, ठीक है। फिर 6 भेजा, तो अब क्या होगा? मिन हीप ऑटोमेटिकली ये 6 को ऊपर स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। अब फ्रंट पे स्टोर नहीं करता। हीप क्या करता है? जो सबसे छोटा एलिमेंट, मिन हीप की बात हो रही है अभी, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, उसके बाद छोटा वाला और उसके बाद छोटा वाला, ठीक है। तो अब भले किस सीक्वेंस में भेजो ये मैटर नहीं करता, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो टॉप मोस्ट पे होगा। टॉप मेथड भी है इसका, मिन और मैक्स दोनों का, हीप का, ठीक है। और फिर सेम ऐसे ही मैक्स हीप में क्या है? मैक्स हीप में प्रायोरिटी मिलती है जो सबसे बड़ा नंबर होता है, 6, 5 एंड देन 4। 6, 5 एंड देन 4। देखो, ये हो गया तुम्हारा हीप। अब देखो इसका इस क्वेश्चन में कैसे कितना ज़्यादा फ़ायदा है वो देखो। अब सबसे पहले देखो, तुम बेसिक समझो। सबसे पहले ये देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका मीडियन कौन सा है? मीडियन है 3। बहुत सिंपल, मीडियन 3 है। क्यों? क्योंकि ये इसका लेफ्ट पार्ट और ये इसका राइट पार्ट, ठीक है। ये अपने, अब देखो मीडियन जो है, मीडियन का एक अपना प्रॉपर्टी है कि वो अपने लेफ्ट से ऑलवेज बड़ा होगा, ठीक है। और अपने राइट से ऑलवेज छोटा होगा। अपने राइट से सबसे छोटा होगा, अपने राइट में, अपने राइट नेबरहुड में सबसे छोटा होगा, और अपने लेफ्ट नेबरहुड में सबसे बड़ा होगा। तो क्या अगर हम लोग 2 हीप ले ले, एक मैक्स हीप और एक मिन हीप, और इस पूरे डाटा को ऐसे स्टोर करवाए कि आधा एलिमेंट मैक्स हीप में रहे, फॉर एग्जांपल जैसे 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, और आधा एलिमेंट मिन हीप में रहे, जैसे 4 को और 5 को, तो क्या उसके बाद अगर हम लोग मैक्स हीप के टॉप को रिटर्न करें, तो क्या ये मीडियन रिटर्न नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि मैक्स हीप में हमेशा सबसे लार्जर एलिमेंट ऊपर होगा, और उधर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट नेबरहुड को प्लस मीडियन के साथ स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि मीडियन हमेशा टॉप पे ही प्रेजेंट होगा उस हीप के, क्योंकि वो अपने लेफ्ट में सबसे छोटा है। और मिन हीप का इसमें क्या रोल आएगा? मिन हीप का रोल तुम्हें समझ आएगा तब जब तुम इम्प्लीमेंट करने जाओगे, एक सेकंड रुको, जब तुम इम्प्लीमेंट करने जाओगे ऐसा कुछ, जैसे मान लो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब क्या है? इधर है मैक्स हीप, ठीक है। मैक्स हीप में 1 और 2 रहेगा, और मिन हीप में सबसे छोटा कौन सा है? 3 है, तो 3 ऊपर रहेगा, 4 नीचे होगा। अब क्योंकि ये इवन लेंथ का डाटा स्ट्रीम है, तो फिर यहाँ पे तुम डायरेक्ट मिडिल एलिमेंट नहीं चूज कर सकते थे, तो तुम्हें बीच के 2 एलिमेंट का एवरेज करके रिटर्न करना होता था। जो भी आए यही तुम्हारा मीडियन का आंसर होता था। तो अब देखो, जो तुम्हारे अगर मैक्स हीप और मिन हीप का साइज बराबर हो जाएगा, अगर मैक्स हीप और मिन हीप का साइज बराबर हो जाएगा, तो फिर मैक्स हीप का साइज बराबर हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा जो दोनों के टॉप पे एलिमेंट है, उसका एवरेज करके, उसका मीन निकाल करके रिटर्न कर देना है हमें, ठीक है। अब समझ में आया कि हीप हमारे लिए कितना ज़्यादा यहाँ पे काम कर रहा है।
अब देखो दूसरा तुम सबसे अच्छा इस बात का समझो कि अब हमें जैसे पहले सॉर्टिंग करना पड़ रहा था उस बार-बार उस वेक्टर में, वो करने का कोई नीड ही नहीं है क्योंकि हीप का अपना ही प्रॉपर्टी है कि वो ऑटोमैटिकली आप भले डाटा स्ट्रीम जैसे उसमें ऐड करो, डाटा स्ट्रीम जैसे भी आप डाटा स्ट्रीम किसी भी सीक्वेंस में आया हो, डाटा किसी भी सीक्वेंस में आया हो, लेकिन वो खुद बाई खुद सॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये हीप का अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो हीप का अपना प्रॉपर्टी है, तो हीप हमें 2 चीज़ में हेल्प कर रहा है। सबसे पहले हम लोग ईज़िली इससे मीडियन निकाल ले रहे हैं और सॉर्टिंग करने का भी कोई नीड नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आना चाहिए कि 2 हीप बना लेंगे, चलो ये तो बहुत अच्छा है। डाटा स्ट्रीम तो 1 बाय 1 आ रहा है, जैसे 1 आएगा, फिर मान लो 3 आ गया, कभी 2 आ गया, तो हम लोग उसे अरेंज कैसे करेंगे कि लेफ्ट हाफ में कौन-सा रहेगा, राइट हाफ में कौन-सा रहेगा, मतलब मिन हीप में कौन-सा रहेगा और मैक्स हीप में कौन-सा रहेगा। राइट नेबर और लेफ्ट नेबर को सेपरेट कैसे करेंगे? और देखो इसके पीछे भी बहुत बेसिक सा लॉजिक है, लेकिन बहुत फैसिनेटिंग है, सुनो। हम लोग क्या करेंगे, अब देखो एग्ज़ाम्पल देखो, तुम्हारा डाटा स्ट्रीम मानो कुछ ऐसा आ रहा है, 1 फिर 2 फिर 3 यहाँ पे सॉर्टेड लेके चला, लेकिन सॉर्टेड नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, तुम बस समझो अभी हो क्या रहा है। 4 अब देखो, सबसे पहले तुम अपने राइट साइड अपने लेफ्ट साइड के लिए जिसमें तुम सबसे बड़े हो उसके लिए क्या बनाया था? मैक्स हीप, जिससे तुम ही सबसे ऊपर रहो। फिर अपने लेफ्ट के लिए अपने राइट के लिए क्या बनाया था? मिन हीप, क्योंकि तुम उसमें सबसे छोटे हो तब भी तुम सबसे ऊपर रहोगे, ठीक है? अब क्या करना है कि डाटा स्ट्रीम में आया 1, 1 ऐड करेंगे पहले, हमेशा ये याद रखो, ये लेफ्ट के लिए है, ये राइट के लिए क्यों? क्योंकि लेफ्ट में सारा छोटा लेफ्ट नेबरहुड में सबसे बड़ा अपना मीडियन था और राइट में सबसे छोटा था, तो हम लोग को टॉप पे रखना है ना उसे, टॉप पे वही रहेगा। तो इसीलिए इधर लेफ्ट के लिए मैक्स हीप और राइट के लिए मिन हीप, ये क्लियर रखना है, ठीक है? अब देखो 1 आया, बहुत अच्छा। 1 आने के बाद अब हमें क्या करना है कि 1 को पहले मैक्स हीप में डालना है, मतलब पहले लेफ्ट साइड में डालना है। फिर क्रॉस इसमें से पॉप करो, हमेशा इसमें से पॉप करो और मिन में डाल दो, ठीक है? मिन में डाल दो और फिर चेक करो, ये कंडीशन लगाओ कि क्या मिन में, और ये हमेशा टॉप पे, इसका जो भी टॉप पे रहेगा, अभी 1 था ना, और फिर चेक करो कि क्या मिन का जो साइज़ है, मिन हीप का जो साइज़ है, क्या वो बड़ा है मैक्स हीप के साइज़ से? कभी बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो चलेगा, बड़ा है तो बोलेगा कि हाँ अभी तो बराबर है, बड़ा है क्योंकि मैक्स हीप का जो साइज अभी 0 है, एक भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन मिन हीप में 1 है, तो बोलेगा ठीक है, पॉप करो जो भी टॉप पे होगा, जो तुम्हारे मिन हीप के टॉप पे होगा, बोलेगा उसे जाओ उसे पॉप करो उस एलिमेंट को, और उस एलिमेंट को, सेम एलिमेंट को उठा करके डाल दो मैक्स हीप में, तो 1 आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद अब देखो मैक्स हीप के 1 आ गया, अब तुम्हारे मैक्स हीप में आएगा 2, क्योंकि 2 फिर डाटा स्ट्रीम में आया 2, तो उसको हम लोग डाल दिए मैक्स हीप में। फिर उसके बाद अब बोलेगा कि जैसे हर बार कोई भी नया एलिमेंट ऐड हुआ, टॉप को डिलीट करो, टॉप को डिलीट करके डाल दो मिन हीप में और पूछो क्या कि मिन का साइज बड़ा है मैक्स हीप के साइज से? तो आंसर आएगा नो। क्यों? अभी तो दोनों बराबर है, इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें भी 1 एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है? अब इस पॉइंट पे कोई तुम्हारे फाइंड मीडियन को कॉल करेगा, फाइंड मीडियन फंक्शन को कॉल करेगा, तो तुम क्या रिटर्न करोगे? देखो, तुम्हारे दोनों हीप का साइज जब भी सेम हो जाएगा, मिन का साइज अगर मैक्स के बराबर आ गया, दोनों के हीप का साइज अगर सेम आ गया, तो जो भी दोनों के टॉप का एलिमेंट होगा, मिन के टॉप का एलिमेंट होगा और जो मैक्स के टॉप का एलिमेंट होगा, उसका जस्ट एवरेज करके रिटर्न करना, यही तो करना था। तो देखो 1 + 2 डिवाइड बाय 2 करोगे 1.5, यही तो आंसर होगा, यही था ना आंसर। अब देखो, अब ठीक है, फिर 3 आया, अब 3 आया, 3 कहाँ ऐड होगा? पहले मैक्स हीप पे ऐड होगा, फिर क्या करोगे? इसे पॉप करोगे और इसे ऐड कर दोगे मिन हीप में। मिन हीप में क्या 3 ऊपर रहेगा? कभी नहीं। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सॉर्ट होगा, 2 ऊपर आएगा, 3 नीचे जाएगा, ठीक है? अब देखा जाएगा कि क्या मिन का साइज बड़ा है मैक्स से? हाँ है। क्यों? क्योंकि मैक्स मिन हीप में 2 एलिमेंट है और मैक्स में 1 ही है, तो मिन हीप का साइज बड़ा हो गया। क्या ये होना चाहिए? नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी टॉप पे होगा, टॉप पे कौन सा है? 2 है, सॉर्ट खुद ही ऑटोमेटिक सॉर्ट होगा ना, ये 3 नीचे जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा। इस 2 को डिलीट करेंगे और 2 को ऐड कर देंगे यहाँ। अब देखो 1, अब मैक्स हीप में तुम्हारे क्या है? क्लियर देखो, एक सेकंड रुको। मैक्स हीप में तुम्हारे क्या है? मैक्स हीप में अब नीचे 1 था, अभी जस्ट तुमने 2 ऐड किया और मिन हीप में बस 3 है। अब इस पॉइंट पे कोई पूछे क्या तुम्हारे मिन हीप और मैक्स हीप का साइज बराबर है? नहीं। जो मेरा मैक्स हीप है, जो मेरे लेफ्ट साइड के लिए है,
जो मेरा मैक्स हीप है उसका साइज बड़ा है, और इस पॉइंट पे कोई अगर फाइंड मीडियन को कॉल करे, तो क्या रिटर्न होगा? फाइंड मीडियन को कॉल करते ही अगर दोनों का साइज सेम नहीं है तो हमें जो मैक्स हीप के जो टॉप पे होगा बस सिंपली उसे रिटर्न कर देना है, वही आंसर होगा। और 1 2 3 में अपना आंसर भी वैसे भी 2 ही मिडिल वाला ही था, और यहाँ पे भी वही रिटर्न कर रहा है। सो हीप यूज करने का बहुत प्रॉफिट हुआ हमें कि हमें सॉर्टिंग नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट होते चला गया। और दो हीप यूज करने से ऐड नम फंक्शन भी बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया अपना। जितना समझना था वो समझ लिया। एक बार कोड देख लो कि कोड कैसे इंप्लीमेंट होगा, और बस क्वेश्चन। सो ये देखो, यही है 295 का कोड में देखो, मीडियन फाइंडर को तुम्हें नहीं छेड़ना। वो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए तुम क्या करोगे, तुम करोगे पहले ये दो हीप का इनिशियलाइजेशन। ये पहला वाला जो दिख रहा है प्रायोरिटी क्यू इंट pq1, ये है तुम्हारा मैक्स हीप ऐसे ही इनिशियलाइज होता है, मैक्स हीप। और फिर उसके बाद जो इंट ग्रेटर करके इनिशियलाइज होता है, ये है तुम्हारा मिन हीप। इसमें जो छोटा एलिमेंट होगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखो एडनम फंक्शन में तुम क्या कर रहे हो, तुम हमेशा पहले जब भी एडनम फंक्शन नम के साथ आएगा, सबसे पहले क्या होगा, अपने मैक्स हीप में एलिमेंट पुश होगा। ठीक है, मैक्स एलिमेंट पुश होगा। फिर उस एलिमेंट को, जो एलिमेंट मैक्स हीप के टॉप पे होगा, मैक्स हीप के टॉप वाला एलिमेंट होगा, उसके हम टॉप वाला एलिमेंट होगा उसे हम एक स्टोर करवा लेंगे, और फिर मैक्स हीप में पॉप करेंगे। ठीक है, मैक्स हीप में पॉप करेंगे। फिर उसके बाद फिर वही जो पॉप किया हुआ फंक्शन होगा जो EL है, EL को पुश करेंगे किसमें, मिन हीप में। और मिन हीप किसके लिए है, लेफ्ट साइड के लिए। मिन हीप किसके लिए है, लेफ्ट साइड के, सॉरी मिन हीप किसके लिए, राइट साइड के लिए, राइट साइड ऑफ मीडियन के लिए। ठीक है, फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा, फिर क्या चेक करना है, कि क्या हमारा जो मिन हीप है उसका साइज कहीं, मिन हीप का जो साइज है वो कहीं बड़ा तो नहीं मैक्स हीप के साइज से। अगर ऐसा बड़ा है, अगर बड़ा है तो हमें क्या करना है, हमें मिन हीप में से पॉप करना है, और मैक्स हीप में पुश कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा ये यहाँ तक फंक्शन हो चुका है एडनम कंप्लीट। अब कभी भी अगर फाइंड मीडियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो हम देखेंगे क्या दोनों का साइज सेम है, क्या हमारे मैक्स हीप और मिन हीप का साइज सेम है। मैक्स हीप साइज अगर इक्वल टू है मिन हीप साइज, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइज सेम है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों मिडिल एलिमेंट, दोनों के टॉप एलिमेंट का एवरेज रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली जो हमारा मैक्स हीप होगा उसका टॉप रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अब आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।